हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके टॉनिक में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं एमटीएस 2019 के एग्ज़ाम्स की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। पिछले भी मैंने 3 वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे 9 अगस्त 2019 की शाम की शिफ्ट की जो है वो पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं रीजनिंग का। ये नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। इनको चाहे और सामान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं कि सभी निष्कर्षों को पढ़िए और फिर इनके आधारित दिए गए निष्कर्ष कथनों एवं तार्किक रूप से अनुसरण करता या करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले क्या कह रहा है कि सभी एच बी हैं। तो यानी सभी एच जो हैं वो बी हैं। इस तरीके से इसका कोई डायग्राम बन जाएगा। और फिर कह रहा है कि सभी आर जो हैं वो बी हैं, यानी जो आर हैं ये वो बी हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ एच आर हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कुछ एच आर हैं, कुछ एच आर हैं। हाँ, तो ये निष्कर्ष ठीक है कि कुछ एच आर हैं। फिर कह रहा है कोई एच आर नहीं है, और यहाँ पे तो है कुछ जो है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कुछ बी आर हैं, कुछ बी जो हैं वो आर हैं, ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो मेरे ख्याल से निष्कर्ष एक ही निकलता है इसमें। देखते हैं आंसर क्या कह रहे हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष तीन या निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। इसने बोला है कि निष्कर्ष निष्कर्ष तीन या निष्कर्ष एक या दो अनुसरण करता है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ की बात हुई थी जिसकी वजह से ये तीसरा अनुसरण करता है। क्योंकि हमने डायग्राम क्या बनाया था, ये एच और उसके बाद बी, और बी में कुछ आर थे। तो उसने बोला था कि कुछ एच आर हैं, तो कुछ एच तो हैं। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि कोई एच आर नहीं है। ये नहीं वाला जो है ये हमारे इसमें नहीं आएगा। और कुछ बी आर हैं, तो कुछ बी जो हैं वो आर हो सकते हैं, इसलिए अनुसरण तीन भी करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है निम्नलिखित श्रेणी में दिए गए किस युग्म की तरह संबंधित दूसरा शब्द प्रयोग में लाया गया है। मतलब ये एक तरीके से, जैसे आर को यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, तो 18 3 21 होता है, तो 20 और 3 23, यानी डब्लू होगा। भाई ABCD याद करना बहुत ज़रूरी है, और डब्लू से एक ही ऑप्शन है हमारा तीसरा। आगे बढ़ते हैं। आगे में ये आपको पता होगा, इसमें दिया गया है कि इस कागज़ को इस तरीके से फोल्ड किया गया आकृति को, और उसके बाद में ये 3 तरीके से कट किया गया है। यहाँ पे एक ये 2 सर्कल बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो आप भी देख लीजिए कि अगर यहाँ पे कट है तो यहाँ भी कट होगा, और यहाँ भी होगा, और यहाँ भी होगा। मतलब ये चारों तरफ कट होगा साइड में। उसके बाद में जो डॉट हैं वो एक यहाँ होगा, मतलब बीच में सर्कल 4 होंगे ऐसे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे चारों सर्कल ऐसे ऐसे होंगे। तो ये इस तरीके से बनेगा। तो देखते हैं किस में अनुसरण करता है। अनुसरण 4 करता है, 4 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि रीज़न को ये लिखा जाता है। तो यानी क्या कह रहा है ये 18 और 1 19, एक जोड़ दिया गया और एक घटा दिया गया, वो यानी 1 + 1 माइनस। तो आगे बात करते हैं हमें कि इसमें क्या करना है। तो ये हमें दिया गया NGLISH, तो एक जोड़ देना है और एक घटा देना है। तो 14 और 1 15, यानी O हमारे 2 ऑप्शन में है। और फिर बात करते हैं एक घटाना है, तो यानी 7 और 8, यानी अब 6 F आएगा। तो ये हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि AB पर दी गई दर्पण रखा गया है यहाँ पे AB पे, तो आकृति बनेगी। कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब बनेगी, यानी R जो है एक तरीके से इसको इस तरफ से दाहिने को पलटा गया है। तो ये R जो है वो तो उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ये सीधा हो जाएगा। और इधर का R जो है वो इधर जाएंगे, जब इस तरीके से पलटेंगे तो R ऐसे सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी A ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है आपको कि सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 6 लड़के, ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 6 लड़के PQRST G केंद्र की और मुख करके एक वृत्ताकार मेज के बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। P जो है वो D के दाईं ओर है, G के तुरंत दाईं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो ये कह रहे हैं कि जो है P जो है G के तुरंत दाईं ओर है, तो यानी ये P है और ये G है, तो ये इसके दाईं ओर हो गया। फिर Q T के बाईं ओर से दूसरा है। Q जो है वो T के
बाईं ओर से दूसरा है, आर एस के बाईं ओर दूसरा है, आर जो है वो एस के बाईं ओर दूसरा है, यानी अगर मैं एस यहाँ रखता हूँ तो इसके बाईं ओर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जो है आर यहाँ आ जाएगा, उसके बाद वो दूसरा है, और जी एस के दाईं ओर दूसरा है, तो ये तो अपना फुल फॉलोअर है, एस के दाईं ओर दूसरा है, तो बोल रहा है कि आर तथा टी के मध्य कितने लड़के हैं, तो ये हो गया हमारा आर और ये हो गया टी, तो हमारे 2 लड़के हैं, इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, किधर से भी देख लो, तो ये 2 हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित तीन संख्या युग्म एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक असमान है, उस असमान संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये इसका जो है मेरे ख्याल से डिविजिबल है, 306/18, 6×3=18, 6×5=6, हाँ, तो ये 6 का मतलब जो ये आगे वाली संख्या है पीछे वाले को पूरा भाग करती है, लेकिन 37 और 31 ये जो है ये भाग नहीं करता है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित संख्या के स्थान, मतलब ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि मतलब 36 × 2, 36×2=72 + 1, हाँ ये 36 × 2 दिया हुआ है, और तो इसके आगे करेंगे तो ये फिर 3 हो जाएगा और +1, फिर ये 4 +1, और इसी तरीके से 5 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 22 9 5 × 2 5 10 के 0 से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1 2 3 4 और 1 5 प्लस में 1, यानी 591 आ जाएगा हमारा आंसर। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि ×2 + 1 × 2 + 1 किया हुआ है, आप इस लॉजिक को समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि अध्ययन को पूरा करें, लुप्त संख्या, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या दिया हुआ है, पहले तो इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, 13×6 = 78 -6, यानी पहले गुणा किया हुआ है और फिर उसको आगे वाली संख्या को घटाया हुआ है, तो 7×4 = 28 -4 बराबर में 24, तो 11×9 - 9 में मतलब सॉरी बराबर में 90। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क पे पूछा हुआ है क्या आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये m होता है हमारा 13, 13×5 = 18, 18×5 = 23, 23 और 5 b, और b और 5 7, यानी g आएगा। g हमारा 1 नंबर ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। ऐसी तरीके से आगे भी देख सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ABCD आपको याद होनी चाहिए एकदम टंग पे, कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें और उसमें क्या अप्रोच लग रही है उसको तुरंत अंडरस्टैंड कर जाएं। आगे बात करते हैं 6 बेंच N 1 2 3 4 5 6 एक के ऊपर एक रखे गए हैं, ज़रूरी नहीं कि उसी क्रम में हो। तो आगे बात कर रहा है ये कि N4 केवल N3 तथा N5 के ऊपर है, तो N4 N3 और N5 के ऊपर है। तो उसके बाद कह रहा है कि N1 तथा उसके बाद में कह रहा है कि N2 N3 के 3 स्थान ऊपर है, यानी N2 जो है वो N3 के 3 स्थान, यानी यहाँ पे भी कोई आएगा एक और उसके ऊपर है, तो N1 सबसे ऊपर है हमारा, और फिर N6 यहाँ आएगा। तो पूछा गया इसने निम्नलिखित कथन में कौन सा सही नहीं है, ये कह रहा है N2 N6 के ठीक ऊपर है, हाँ ये सही है। N5 सबसे नीचे है, बिल्कुल सही है। N1 N6 तथा N2 के मध्य में है, नहीं ये गलत हो जाएगा, तो ये नहीं हमारा आंसर, यही हो जाएगा क्योंकि नहीं पूछा है उसने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। लैंग्वेज ज़रूर पढ़िए कि पूछा क्या हुआ है, क्योंकि कई बार नहीं और हाँ में हमें लगता है कि अप्रोच कुछ और लग रही है और ऊपर पूछा कुछ और होता है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है कि चिन्हों को आपस में बदल कर, मतलब क्या चिन्ह बदले जाएँ कि हमारा 98 हमारा आ जाए। तो बात करते हैं 5 9 16 91 13 = माइनस में 98 लाना है हमें। तो इस तरीके से देखते हैं कि क्या साइन बदलें। तो ऑप्शन में दिया हुआ, वैसे तो आप ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं, बट अगर देखा जाए तो यही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भाग लग रहा है यही छोटा करेगा इस चीज़ को। तो ये भाग हो गया, और फिर हमें प्लस की जगह माइनस लेना है और माइनस की जगह प्लस लेना है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो 13×7 = 91 और 16×7
112 और 9 5 14, ठीक है। तो ये माइनस करोगे, माइनस में 12, तो ये हो जाएगा माइनस का 98, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि पैटर्न को आकृति को पूरा करेगी। मतलब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है कि इस आकृति को पूरा करेगा। तो हम देख लेते हैं, ये यहाँ आ जाएगा पूरा, और जैसे कि देख रहे हैं आप कि फिर इसके बाद में ऊपर जाएगा, तो ये नहीं, ये पूरे में नहीं जाएगा, यहीं तक जाएगा, तो इधर खाली रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसको जो है वो बिल्कुल पूरा कर देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है कि G1 G2 5 6 केंद्र की ओर मुड़ वृत्ताकार, ये वृत्ताकार मेज बोला है, यानी एक मेज है, उसके वृत्ताकार बैठे हुए हैं 6 लोग। तो उसमें बोला जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो G6 G3 के बाईं ओर दूसरा है, तो G6 जो है वो G3 के बाईं ओर दूसरा है, तो यानी G3 यहाँ पे ले लेंगे। फिर कह रहा है G2 G1 के दाईं ओर दूसरा है, G2 जो है वो G1 के दाईं ओर दूसरा है, यानी G1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, G1 यहाँ पे लेंगे क्योंकि ये दूसरा बोल रहा है दाईं ओर, हमें इधर चलना है। फिर कह रहा है G5 G6 के तुरंत दाईं ओर है, तो G5 G6 के तुरंत दाईं ओर है, तो ये हमारा हो गया G5। और फिर बचा कौन? G1, तो G4 बचा, तो G4 को हमने यहाँ पे ले लिया। फिर कह रहा है कौन सा दर्जी G3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो G3 ये रहा, G3 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर G4 ही बैठा है। आपको दिख गया होगा यहाँ पे आंसर, वैसे पर वैसे निकाल भी दिया है मैंने। तो सॉल्व करने की कोशिश करिए गाइस मेरे साथ साथ। आगे बात करते हैं कि प्रो को ये लिखा हुआ है, बॉल को 14 लिखा हुआ है, तो उस भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो इस भाषा में जो है ये अगर कहा जाए तो P होता है 16, R 18 और ये होता है 15। तो अगर देखा जाए तो इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या किया हुआ है कि इनको जोड़ा हुआ है 6 और 8 14, 6 और 8 14 और 5 19 के 9 4, तो 4 1 4 19 के 1, तो ये जगह 4 4 माइनस 1 किया हुआ है। और ऐसे इसमें किया हुआ है कि 12 और 1 और 2, तो 12 और 2 14, 1 15 माइनस 1 किया हुआ है। तो इसमें भी यही होगा कि 3 15 और 8, 15 और 8 23 और 3 26 माइनस 1 करेंगे तो 25 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है कि वर्बल को ये लिखा जाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो करंट को ये लिखा जाता है, तो सॉल्वर को क्या लिखा जाए? सॉल्वर क्या होता है? एस होता है 19, ओ होता है 15, एल होता है 12, वी होता है 22, ओ होता है 5, तो ओ होता है 5, तो इसको 5 लिख देंगे, और आर होता है 18। तो देख लीजिए 19 15, ये हमारा सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसीलिए अल्फ़ाबेट बहुत ज़रूरी है याद करना। यहाँ पे क्या आएगा ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है? इसमें तो चारों जो हैं वो ब्लैक हैं, इसमें एक कम हुआ है, इसमें 2 कम हुआ है, तो इस पर यहाँ पे यानी एक ही ब्लैक कम होएगा, तो यहाँ पे एक ही वाइट आएगा। तो एक ही वाइट पहले चेक कर लेते हैं, ऑप्शन में एक वाइट नहीं है। तो आगे बात करते हैं फिर। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये इधर हो रहा है, फिर ये इधर हो रहा है, फिर ये इधर हो रहा है, तो अब ये इस तरफ होगा, यानी ब्लैक जो है सर्कल के अंदर वो यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें ही है बी में ऑप्शन, जिसमें कि सर्कल ब्लैक इस तरफ आ रहा है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? 107 1107 1127, तो क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये पूछा हुआ है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है ना कि श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 20 प्लस किया हुआ है, यहाँ पे 40, मतलब दुगने प्लस किए हुए हैं, तो यहाँ 40 और फिर यहाँ पे 60, फिर 80, तो यहाँ पे 100। अब यानी 1307 में 100 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 70414, ये आ जाएगा 1407। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला हुआ है कि श्रृंखला में तीसरे शब्द में संबंधित, अच्छा ठीक है, मतलब ये जो दिया हुआ है उसका संबंधित से, तो इसका संबंध किससे हुआ? क्वेश्चन मार्क भी बताना है।
तो प्लेट जो है वो बर्तन है, तो कार क्या है, वाहन है जिस पे हम चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा हुआ है कि आकृति को बिना घुमाए किस में लाई करती है। तो ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ये हमें ढूंढना है कि ये दिए हुए डायग्राम में किस में है बिना घुमाए और बिना मोड़े। तो आगे चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में ही होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से ये दिया हुआ है और इस तरीके से बिना मोड़े हमें जो है वो इसी में मिल रहा है और कट भी मिल रहा है। तो आगे बात करते हैं, ये हो गया और इसी तरीके से ये हो गया। तो ये कुछ इस तरीके का हमें बनाना था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है ये कि कुछ फूल मुलायम हैं, कुछ फूल जो हैं वो मुलायम हैं और कोई सख्त मुलायम नहीं है, यानी जो सख्त है वो मुलायम नहीं है। अब बात करते हैं निष्कर्ष पे। फिर कह रहा है कुछ सख्त फूल हैं, कुछ सख्त फूल का हैं, गलत, क्योंकि सख्त तो अलग है और फूल अलग हैं। फिर बात कर रहा है ये कि कुछ मुलायम फूल हैं, कुछ मुलायम, हाँ ये अनुसरण करता है क्योंकि कुछ मुलायम फूल हैं, तो अनुसरण 2 करेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 में फिर हमें जो है वो प्लस की जगह मल्टीप्लाई लेना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो 6 × में 8 भाग में 32 और इसको साइन को बदलना है, तो प्लस की जगह गुणा और गुणा की जगह जमा, तो ये जमा हो जाएगा और ये हमारा गुणा हो जाएगा, जमा की जगह गुणा और गुणा की जगह जमा करना है, तो ये हमारा 64 हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। माइनस में 11 = में क्या आएगा वो बताना है हमें, क्वेश्चन मार्क निकालना है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो 6 प्लस में 8/32 इंटू में 64 माइनस में 11, तो 32 दूनी 64, 8 दूनी 16, तो 16 और 6 22, माइनस 11 करेंगे तो 11 आ जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में क्या कह रहे हैं कि वैन आरेख को चुने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि मेज, कुर्सी और रेफ्रिजरेटर ये बिल्कुल अलग है, मतलब ये तीनों ही अलग अलग हैं। एक तो जैसे ये मेज हो गई, ये कुर्सी हो गई और ये रेफ्रिजरेटर हो गया, क्योंकि मेज और कुर्सी साथ में तो होते हैं पर रहते तो अलग अलग ही है ना, और रेफ्रिजरेटर तो आपको होता है फ्रिज में अलग ही होता है, तो इसलिए। क्वेश्चन नंबर 24 में बात करें तो इसमें कह रहे हैं कि मॉडर्न को ये लिखा जाता है, तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि M13 होता है और J10 होता है, तो यानी +3 किया हुआ है, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। 11 + 3 14, तो 11 हमारे 2 ऑप्शन में, देखते हैं क्या होता है आगे। अब बात करते हैं कि DA यानी माइनस किया हुआ है, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 11 और 3 14, यानी KR और K 10 और 3 13, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो क्या हुआ है कि ये D 4 होता है और ये 1 होता है, A 1 होता है, तो यहाँ पे 3 किया हुआ है, तो ऐसे ही यहाँ पे M13 होता है और J जो है वो 10 होता है, तो फिर यानी हम 3 का गैप आएगा, तो हमारा KRJ 3rd ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये जो है रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि चाप जो है वो वृत्त में चाप लगती है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो घड़ी, सुई जो है वो घड़ी में होती है, कमरा जो है वो घर के अंदर होता है, सोफ़ा जो है वो ब्लेड होता है, लेकिन बाइक जो है वो टायर के अंदर नहीं होती है। मतलब टायर एक तरीके से अगर कहा जाए तो बाइक के रिंग पे होता है और वो बाहर चल रही होती है, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो गाइस ये थे रीजनिंग के 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं बचा एग्ज़ाम में, और जहाँ पे डाउट आए या नहीं समझ में आया तो वीडियो की हेल्प लीजिए, अदरवाइज़ खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करिए।